मेरे आसपास ढेर सारी भीड़ है और पीछे रुदन की आवाज़ है। ये नासिर का घर है। नासिर और जुनैद, दो लड़के, दो युवक जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी, उनको गौ रक्षा के मामले में उनकी हत्या कथित तौर पे कर दी गई और उनका जला हुआ कंकाल यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर भिवानी से मिला। ये भरतपुर ज़िला है राजस्थान का भरतपुर ज़िला। ये मेवात का इलाका है जिसमें मेव मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो कुछ इलाके धौलपुर के भी आते हैं, कुछ भरतपुर के, कुछ नूह के, तो इस तरीके से एक मेवात का इलाका बनता है। तो ये मेवात के इलाके के दो लड़कों की हत्या हुई है, नासिर और जुनैद। ये नासिर का घर है। नासिर के घर पे इसमें महिलाओं की, पुरुषों की भीड़ लगी हुई है और ऐसा यहाँ पे पता लगता है कि किसी ने अपने को खोया है। 30-32 साल की उम्र बताई जा रही नासिर की। और नासिर जो परिजन बताते हैं, जो आसपास के लोग बताते हैं कि वो ड्राइवरी का काम करता था, गाड़ी चलाने का काम करता था। और वहाँ पे जब आप इस घर की हालत देखिए, घर में आपको समझ में आ जाएगा कि नासिर की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आधा कच्चा पक्का सा मकान है और कुछ भी आपको वैभव या फिर ऐसे धन का आपको नहीं लगेगा कि किसी आप बड़े के आदमी के घर में हो। एक कमरा दिखता है यहाँ पर और उसके बगल में एक कच्चा कमरा है। तो छोटा सा घर है। यहीं पे नासिर यहीं का रहने वाला था, नासिर, जिसकी हत्या हुई, और नासिर के साथ जुनैद, दो लोगों की हत्या हुई। और इसी गांव, ये कौन सा गांव है? ये गांव घाटमी का है जी, पहाड़ी तहसील लगता है इसका। घाटमी का गांव है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जाबिर। तो ये घाटमी का गांव, इसी गांव के दो लोगों की हत्या हुई जिसको लेकर के चर्चा हुई और आरोप बजरंग दल पे लग रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जिन पे 5 लोगों पे नामजद FIR दर्ज हुई, मोनू मानेसर, अनिल और श्रीकांत, इस तरीके से 5 नाम हैं, उन पर नामजद FIR दर्ज हुई। तो ये नासिर का घर है और यहाँ से थोड़ी दूर पे जुनैद का घर है। जाबिर, आप नासिर के क्या लगते हैं? मैं इसका भाई हूँ जी। आप इनके भाई जी। क्या हुआ था, आपको क्या पता लगा? नासिर के भाई हुए, जुनैद के? नासिर का भाई हूँ, जुनैद के मौसी का लड़का हूँ मैं खास। तो आपको घटना के बारे में क्या पता चला? घटना के बारे में जो पता चला जी, यहाँ से ये गाड़ी लेकर गए थे कि रिश्तेदार की गाड़ी थी, उसको लेके ये यहाँ जा रहे थे सीकरी की तरफ। तो रास्ते में जाते वक्त इन लोगों को बजरंग दल वालों ने रोक लिया। रोकने के बाद में जी ग्रामीणों ने रात में देखा था, क्योंकि जब ऐसी वारदात होती है तो अक्सर लोग जाग जाते हैं। ग्रामीणों ने देखा कि आगे एक नीली बत्ती की गाड़ी है हरियाणा CIA की और पीछे एक बजरंग दल वालों की गाड़ी है। यानी कि उन्होंने जो पहचाना था वो फेंटों से पहचाना था कि उनके पास में फेंटे थे। फेंटा क्या होता है? जो सांपी बांधते हैं, भगवा सांपी लेके रखे थे वो लोग। अच्छा। तो उन लोगों ने गाड़ी से निकाल के CIA की गाड़ी में मार पीट के उनको डाला है। CIA क्या होती है? CIA जो हरियाणा पुलिस है ना, ये हरियाणा थाना का स्टाफ था। CIA की जो गाड़ी थी उसमें डाला है। वहाँ से लेके फिरोजपुर गए हैं। सुबह हुई है, हमको तड़बेली लगी है। उसके बाद में जब हम लोगों ने देखा कि हमारे भाई नहीं आए, इधर उधर घूमे हैं, तो उससे पहले ये घाटा का सरपंच है जी, उस सरपंच के पास फ़ोन आया। उन्होंने यहाँ इन्फॉर्मेशन किया कि भाई वो लड़के कहाँ हैं। यहाँ जब तुरंत पता लगा तो खड़े होकर, नासिर का भाई है हामिद दूसरा, और जो जाउल हक है दूसरा भाई हमारा गया है। वहाँ जाके फिरोजपुर में पूछा है तो खोखे वाले ने बताया कि कुछ नहीं देखा हमने, एक बोलेरो गाड़ी देखी है जिसके शीशे टूटे हुए हैं। फिरोजपुर यहाँ से कितना दूर है? फिरोजपुर यहाँ से सर 12 और 4 16 किलोमीटर है जी। तो वो क्या करने गए थे? वो यहाँ ससुराल जा रहे थे। वो तो ससुराल तो अपने किसी काम से जा रहे थे। अच्छा। फिरोजपुर जो गए हैं ये लोग, फिरोजपुर इनको बजरंग दल की टीम और ये लेके गए हैं। कौन? CIA वाले, पुलिस वाले लेके गए हैं। वहाँ इनको देने की कोशिश की है, लेकिन थाने वालों ने मना कर दिया है कि हम इन लोगों को नहीं ले सकते। तो फिर उसके बाद में चाय वाले ने इतना बता दिया, उसके बाद में तो हमें पता चल गया। नहीं, एक सेकंड, आप पूरा थोड़ा सा, आपने पहले कहा कि इनको यहाँ से भरतपुर के पास से उठाया गया और उसके बाद इनको मारा पीटा गया। जो उठाया है इन लोगों को जाते वक्त गोपालगढ़ अंतर्गत भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, पीरू का जोतरी गांव है, वहां से उठाया गया। उसके बाद में वहीं इन लोगों को पीटा गया। पीट के फिर जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें डाला गया, हरियाणा पुलिस की गाड़ी थी। उसके बाद में दोनों गाड़ी इसको लेके जाते हैं फिरोजपुर हरियाणा। तो यहाँ ये लोग इनको रोक के रखते हैं जी। रोकने के बाद में दिन निकलता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं, वहाँ से फ़ोन भी आता है।
तो वहाँ जाके देखते हैं तो उससे पहले बजरंग दल की टीम उनको लेकर रवाना हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने उनको लेने से मना कर दिया, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद में जब खोखे वाले ने बताया कि भाई हमने ओनली गाड़ी देखी है, तो गाड़ी के आधार पे हम लोगों ने जो तहकीकात की थी, फिर पुलिस को भी पता चल गया, पुलिस ने ही 4-5 नाम जो दिए हैं वो पुलिस ने ही दिए, हरियाणा पुलिस ने, कि ये आदमी थे जो लेके गए हैं यहाँ से आपके बंदों को। उसके बाद में जी खबर चल गई भिवानी न्यूज़ में कि जर्जर हालत में ये मिला है। वहाँ से 33 नंबर देख के थानेदार ने, पूरी टीम ने गाड़ी मालिक के पास फ़ोन किया है, जो रिश्तेदार है, गाड़ी मालिक ने पूरा यहाँ तहकीकात की है कि जी मेरी गाड़ी कहाँ है। उसके बाद में हमारी जो FIR हुई थी गोपालगढ़ थाने में, सुबह FIR के साथ में जिप्सी गई है गोपालगढ़ से, हमारा आदमी वहाँ गए हैं, वहाँ से बाई रोड गाड़ी को लेकर आए हैं, गाड़ी को टेम्पू में रख के लाए हैं, और उनका जो कंकाल है, जो हड्डी वगैरह है सारी की सारी, रहा तो कुछ नहीं उनमें, जो शर्मसार करने वाली घटना थी, उसको गठड़ी में बांध के लाए हैं जी। तो इसलिए हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, जो ये आतंकवादी संगठन है, ये खुल के इसका पुलिस का सहयोग है इसके लिए जी। मैं आप सबसे, आपके मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं होती तो हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जाती। प्लीज़ मेरी देखने वालों से सबसे गुजारिश है कि सारे के सारे लोग इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, और आज ये घटना हुई है, कल को भी ये घटना और किसी के साथ में घटेगी अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। ना एक्शन ये चाहिए हमें कि सबसे पहले मुलजिम सारे गिरफ्तार होने चाहिए जी, क्योंकि पुलिस के हाथ लंबे हैं, नामजद रिपोर्ट है, खुलेआम मामले का पता है किसने उठाया है, क्या किया है, क्योंकि अब से पहले वारिस की हत्या कर दी गई। उसके बाद में जी हमारी जो मांग है, एक नौकरी चाहिए, परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए, और हमारी जो मांग है मुआवजे की, उसके बाद की बात है 51 लाख की जो मांग है दोनों की। और जुनैद का जो परिवार है, जुनैद का परिवार ऐसा है कि दूसरा भाई मेंटल है, खुद के 6 बच्चे हैं, उसका परिवार भी वही चलाता है। अब दोनों का परिवार कौन चलाएगा? क्या सरकार इनके परिवार चलाएगी? जुनैद का घर भी आसपास ही है, आसपास ही थोड़ी आगे जुनैद का घर भी, हम आज चलते चलते थोड़ा सा देख लेंगे, उधर वहाँ भी उधर। चलेंगे। तो आपकी मांग है कि मुआवजा मिले। ये घर पे जो भी जिनको पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि, क्योंकि इसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। किसी का अपना चला गया है, कोई अपना खो गया है उनका, तो उसको आप किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इनकी जो मांग है वो आप सुन रहे हैं। ये आपका जो गांव है, इस गांव खाट कीमा बोलते हैं, घाट मीका खाटमी का जी। तो इस गांव में ज़्यादातर कौन लोग रहते हैं? ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, हिंदुओं के भी घर हैं, जैसे कुमार वगैरह हैं, और दलित समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में सातु जात रहती है, और आराम से, सुकून से, प्रेम से रहते हैं। नासिर के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हो। थोड़ा हमको नासिर और जुनैद के बारे में आप थोड़ा बताइए। नासिर जो बंदा था, खाली ऐसा बंदा था कि जी ये साधारण व्यक्ति था, गाड़ी चलाता था, गाड़ी के चला के ये अपना गुजारा करता था, और कभी कभी ये मजदूरी भी कर लेता था, क्योंकि जो नासिर की बात थी ये ऐसी बात थी। और जो नासिर था सर, यहाँ किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि नासिर जो चलाता था सर, ये सारा बेचारा अपना मजदूरी करके पेट पालन करता था। और अभी नासिर चला गया, जुनैद चला गया। जुनैद के जो 2 बच्चे हैं, उनका किसी से बेचारे का आज तक किसी से न लड़ाई है न झगड़ा है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो मुलजिम वगैरह हैं, मुलजिम वगैरह नहीं है, क्योंकि मुलजिम वगैरह थे तो पुलिस उनको पहले अरेस्ट क्यों नहीं करती? इतने दिन से वो खुले क्यों घूम रहे थे? जुनैद पे कहा गया कि 4 हाँ, जो जुनैद पे चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रही है कि ये तो मामला गो तस्करी का है, ये है वो है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इससे गो तस्करी का कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। और जो मामला है वो सारा मामला ये है कि इन लोगों को खाली नाम के आधार पर उठाया गया है, और उठा के जो आतंकवाद ये मचाया गया है, ये आतंकवाद इसीलिए मचाया गया है कि इन लोगों ने जो गुंडागर्दी करी है वो खुलेआम की है। अब से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि किसी में इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ पे कितनी इंटेंस घटना हुई, एक हॉरिफाई घटना है जिसमें ज़िंदा जला देने का आरोप है। ये इस इलाके के घर हैं जो गांव में आप देखेंगे तो गाय भैंस लोगों ने पाल रखे हैं। इसमें गाय भैंस भी लोगों ने
पाल रखे हैं। तो ये पूरा गांव का स्ट्रक्चर है। हम नासिर के घर पे थे और नासिर के घर से जुनैद के घर पे जा रहे हैं। आप जो मेरा एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि आप लोगों ने जो एफआईआर कराई वो नामजद एफआईआर है मोनू मानेसर और उसके साथियों पर। जी। तो आपको नाम कैसे पता चले कि इन्हीं लोगों ने किया है? नाम जो पता चला है वो हरियाणा पुलिस ने हमें नाम दिए हैं। हरियाणा पुलिस ने जो नाम दिए हैं वो खुल के इन लोगों का नाम दिया है, क्योंकि जब पुलिस को उनके ऊपर पूरा देखा हुआ है पुलिस ने तो ही तो उनके नाम दिए हैं। अगर उनका पता ही नहीं था तो पुलिस नाम क्यों देती। दूसरी बात यह है कि जो मोनू का नाम आ रहा है इसमें, मोनू खुद कल ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई शांति बना के रखें, जितना सहयोग होगा लोहारू मामले में इतना मैं सहयोग करूंगा। आप एक चीज़ बताइए, जब वो आरोपी नहीं है तो सोशल मीडिया पे आके क्यों कह रहा है? क्योंकि आरोपी है इसीलिए तो उसने अपना ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट सारे के सारे उसने कहीं ना कहीं बंद कर लिए हैं। जब आरोपी नहीं है तो क्यों बंद करे उसने? दूसरी बात यह है, उसने अब से पहले जो घटनाएं की हैं वो घटना वारिस की हो या उमर मोहम्मद की हो, क्योंकि इसी परिवार से सबसे पहले उमर मोहम्मद भी जा चुका है, आप सबको पता है। नहीं, बताइए क्या है मामला? उमर मोहम्मद का जो मामला है 2017 में वो गाय ला रहे थे जयपुर से। वो गाय थी जो दूध की गाय थी जिसको पीने के लिए लेकर आ रहे थे। 30-40 हज़ार रुपये की गाय की कीमत थी, क्योंकि उसकी जो वाइफ है उस पर एक बच्चा हुआ था, उसके लिए बच्चों के लिए दूध नहीं था। तो वो जाता है, रास्ते में रोक लेते हैं यहीं रामगढ़ अंतर्गत एरिया के अंदर। जब रामगढ़ अंतर्गत एरिया के अंदर उसको रोक लेते हैं उमर मोहम्मद को, तो उसकी नाड़ को यहाँ से अलग कर दिया जाता है और नाड़ को अलग करके रेलवे की पटरी पे फेंक दिया जाता है। उसके अंदर भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। आज वो मुलजिम खुले घूम रहे हैं 15 रोज़ बाद सारे के सारे। और फिर ज्ञानचंद आहूजा वगैरह सारे के सारे दल ये कहता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? सारे के सारे लोग हमको निशाना क्यों बना रहे हैं? आखिरकार ये बात क्या है, मामला क्या है? हर 15 दिन में, हर 4 दिन में मेवात के एक मेव समाज से लगा लो या किसी और जात से, हर आदमी के साथ में ये घटना होती रही है। आखिरकार क्या गाय पाली जाती है? बिल्कुल गायें पाली जाती हैं। आप चलो, मैं सारे गांव में दिखाता हूँ, घरों के अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आम रवाज रहा है मेवात के अंदर। और ये एक ऐसी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, यहाँ न किसी से लड़ाई होती है न झगड़ा होता है। इसमें सारी जातें रहती हैं, सारे। ये बराबर में हमारे जो ये घर है, ये हमारे कुम्हारों का घर है। ये माट वगैरह बनाते हैं हमारे ही परिवार से। हम इनको जो बरतते हैं भाई बहनों की तरह बरतते हैं सारे के सारे। और ये बराबर में जो घर है ये बनिए का घर था, दुकान। ये सारा का सारा मामला। परली तरफ हमारे दलित भाई भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव में सिर्फ मुस्लिम ही आबादी है और इस गांव के अंदर किसी को कोई तंग किया जाता हो। हालांकि हमारे को जहां देखा जाता है वहां खुलेआम हमारे ऊपर प्रहार किया जाता है, वार किया जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितने भी ये दंगाई लोग हैं इनको खुलेआम समर्थन मिल रहा है हरियाणा पुलिस का। अगर सहयोग नहीं होता हरियाणा पुलिस का तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन लोगों की इतनी हरकत कि ये लोग खुलेआम एक आदमी को जिंदा जला दें। क्योंकि सरकार का पूरा सहयोग है, खट्टर सरकार पूरा सहयोग कर रही है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है इसमें। क्योंकि ये एक आतंकवाद है, इससे बड़ा आतंकवाद कौन होता है? आतंकवादी उसी को तो कहते हैं जो हत्या करता है। आतंक किसी का तो नाम है। ये घर जुनैद का है सर। ये आप जुनैद के घर की हालत देख लीजिए। ये जुनैद है। यहाँ अंदर भैंस पाली हुई है और ये घर है जुनैद का। ये कच्चा मकान, ये कच्चा मकान है सारा। और जुनैद का जो भाई है दूसरा, वो पागल है। उसके 6 बच्चे हैं, उसके बच्चों को भी यही चलाता था, यही परिवार था। इसी घर में सब लोग रहते हैं? सब लोग इसी घर में रहते हैं सर। 2 भाई हैं, सारे के सारे वही कमाता था, वही रहता था। कैसे कमाई होती थी उनकी कमाई ये होती थी कि मजदूरी करता था वो बेचारा, और यहाँ दुकान चलाता है। अपने घर के अंदर ही सामान डाल रखा था उन्होंने कहीं, और यहाँ एक खोखा है वहाँ दुकान चलाता था। बाकी उसका ऐसा कोई कहीं से कोई लेना देना नहीं था। जिस घर में भीड़ लगी है ये घर पड़ोसी का है जी। आप एक त्रासदी है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके पास इतनी जगह नहीं है कि लोग वहाँ आकर मातम मना पाएँ, तो एक पड़ोसी के घर में जा कर के मातम मनाया जा रहा है। आप इस तस्वीर को भी अगर मानवीय पहलू से देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ समझ में आती है। तो जुनैद और जो नासिर थे, ये दोनों दोस्त थे? ये जी एक ही परिवार से थे, दोनों अच्छे खासे दोस्त थे। इनका बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे फॉलो करते थे जैसे भाई भाई को करता है, और एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे ये लोग।
और इनका व्यवहार ऐसा था कि गांव में आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, इनका ना किसी से झगड़ा था ना लड़ाई थी, क्योंकि इनका ना लड़ाई ना झगड़ा, यही व्यवहार इनका बहुत अच्छा था। और जो व्यवहार था इनका, इसी के कारण आप किसी भी व्यक्ति से गांव में पूछ सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं था। अगर मेरे भाइयों के ऊपर मामला था, पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? अब मेरे भाई की हत्या कर दी जाती, उसके बाद में पुलिस कहती है कि ये तो तस्कर था, ये तो मुलजिम था, बैक डेट में 5 FIR दिखा देती है पुलिस। ये कौन सा तरीका है? ये कहीं सरासर साजिश नहीं है क्या? ये साजिश है सर, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर अगर मुकदमा था, मुलजिम था, तो अभी तक किसी भी दोनों भाइयों में से किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, ना किसी ने कोई थाना देखा है, ना तहसील देखी है। ये सरासर झूठ न्यूज़ चलाया जा रही है, फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। पुलिस ने ये IG की तरफ से बयान आया कि नासिर के ऊपर कोई केस नहीं था। और कोई बात नहीं, हम बाहर चल लेते हैं यार, अगर शोर हो रहा है तो। नासिर के ऊपर कोई केस नहीं था और जुनैद के ऊपर ऐसा पुलिस ने बताया कि 5 केस थे। चूँकि आपके बातचीत से भी लग रहा है कि आप जैसे पूरी रात से सोए नहीं हैं, आपको, आप जब से ये खबर सुनी होगी आप लोगों को तो नींद वैसे भी किसी के परिवार में अगर कोई चला, तो आप जैसे पुलिस ने, मैं बता रहा था, पुलिस ने ये कहा कि जुनैद के ऊपर 5 मुकदमे थे और नासिर के ऊपर कोई केस नहीं था, ऐसा पुलिस ने कहा। देखो जी, पुलिस जिस मामले को अब बता रही उसको पहले भी बता सकती थी, और पुलिस उस मामले को संज्ञान में लेकर उनको गिरफ्तार भी कर सकती थी, क्योंकि वो मुलजिम थे तो पुलिस के। अब पुलिस हत्या होने के बाद में मुकदमा दिखाती है, तो ये सरासर साजिश है, ये गलत है। क्योंकि मेरे भाइयों के ऊपर जो मामला था तो वो पहले क्यों नहीं लिया इन्होंने एक्शन? हत्या होने के बाद में जब गौ तस्करी का नाम वो लोग दिखाते हैं, हत्या के नाम पे जब मार दिया जाता है, जब वबाल होता है, जिंदा जला दिया जाता है मेरे भाइयों को, फिर ये लोग कहते हैं कि ये तो तस्कर था, हैं? ये आतंकवाद है। ये तस्कर नहीं था, ये आतंकवाद है। सरासर झूठी FIR लगा रखी है इन्हों के ऊपर, क्योंकि आज तक अगर मेरा भाई मुलजिम था तो थाने में नहीं जाता क्या? आप सोचिए, 5 मुकदमे लोग दिखा रहे हैं झूठ बोल के, तो मेरा भाई थाने में नहीं जाता क्या? हैं? आप ये चीज़ सोचिए ना, मेरा भाई मुलजिम नहीं था, झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, झूठी अफवाहें चलाई जा रही हैं। कोई भी आदमी झूठी अफवाहें चलाएगा, उसका बिल्कुल भी न सहयोग है न सपोर्ट है। हमारा सीधा कहना यह है। दूसरी चीज़ ये भी है, एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी है या कोई केस चल भी रहा है तो उसको उसका न्याय करना अदालतों का काम है, उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है, और फिर उस तरह उस न्याय संगत कार्रवाई हो। अगर किसी पे कोई मामला है, लेकिन अगर किसी पे मामला भी है तो अगर इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाती है और जलाकर मारा जाता है तो ये अपने आप में बहुत हॉरिफाई क्राइम है। ऐसे जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम के जो सीन होते हैं उसमें ये मामले आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों के बीच ये आपने बताया कि पहले भी एक घटना हो चुकी थी इसी गांव की और ये दूसरी है, और थोड़े दिन पहले एक वारिस नाम के लड़के की भी हत्या हुई जिसमें उसकी पिटाई करते हुए नज़र आए जो कथित गौरक्षक हैं, वो उसको पीटते नज़र आए। बाद में कार का एक्सीडेंट दिखता है CCTV में और लड़के की फिर बाद में लाश मिलती है। तो ये मेवात का जो इलाका है, इधर बीच ये कई सारी घटनाएं हुई जिसको लेकर के इस सब को एक साथ देखा जा रहा है। तो आप लोग का इस पे मांग क्या है? और स्पेसिफिक ये कि जिन लोगों में आपने नामजद FIR दर्ज कराई, क्या आप लोग पहले से उनके बारे में जानते थे या कैसे पता चला आप लोगों? देखो जी, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और वो खुलेआम इस चीज़ को कहते हैं कि हम जब तक मारेंगे नहीं तब तक दम नहीं लेंगे। उनका कहना ये है। दूसरी बात ये है कि जी, ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने कि उन लोगों का हाथ स्पष्ट ही है कि वो सारे नाम जो दिए हैं वो पुलिस ने दिए हैं, क्योंकि वो मुलजिम नहीं होते तो पुलिस उनको नहीं बताती। अगर वो मुलजिम नहीं है फिर खुद की वीडियो बना के वो लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, सारा सबूत ये है। क्योंकि जब वो मुलजिम ही नहीं है तो सोशल मीडिया पे वीडियो क्यों डाल रहे हैं वो लोग? और तीसरी बात ये है कि उन लोगों ने अब से पहले उमर मोहम्मद को मार दिया। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इसमें खुलेआम उन लोगों का हाथ है। सारा बैन होना चाहिए, ये आतंकवादी, सारा आतंकवाद संगठन बैन होना चाहिए। मांग है सरकार से, क्योंकि जिन भाइयों के घर से साया उठ चुका है, इनके बच्चों को कौन देगा? उन भाइयों को क्या सरकार लौटा सकती है? क्या सरकार 1 करोड़ रुपए लेगी? क्या मोनू मानेसर को मेरे हवाले कर देगी? क्या मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ उसको, उस सरकार मुझे हवाले कर दे, मेरे ऊपर केस मत करे सरकार। तो आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार अगर मुआवजे के ही बदले में आदमी की जान लेना चाहती है तो खुलेआम उसका 1 करोड़ रुपए ले ले सरकार। ऐसे
तो आप मतलब क्या पूरी बात बताइए। मैं पूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ये कर रही है कि आप पैसा ले लो, मुआवजा ले लो इन हत्याओं के बदले में। अगर मान लो हम किसी को 50 लाख रुपए दें तो सरकार मरवा लेगी क्या उनको, मुलजिमों को? सरकार 50 लाख रुपए के एवज में उन मुलजिमों को हमारे हवाले कर देगी क्या? क्या आप पकड़िए, आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, क्या कीमत नहीं है इंसान की? ये घटना जो है ये बहुत निंदनीय घटना है। खुलेआम पुलिस के सहयोग से ये घटनाएं हो रही हैं सर। मेवात में एक घटना नहीं है, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी आप कुछ दिन बाद फिर देख लेना, क्योंकि इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पुलिस इनका सहयोग कर रही है खुलेआम। यह आतंकवाद है, खुलेआम आतंकवाद मचाया जा रहा है। तो ये घटनाएं जो है राजस्थान में होती हैं या फिर हरियाणा में होती है या फिर कहाँ होती है? आप एक चीज़ सोचिए कि ये घटना जो हो रही है, ये घटना बंदों को राजस्थान से उठाकर ले जाती है हरियाणा की सीआईए पुलिस और ये गोतस्कर जो ये इधर आ जाइए, आप बजरंग इधर दल आ वाले जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ आपको पूरी कहानी। बजरंग दल वाले जो इसको उठाकर ले जाते हैं यहाँ से हरियाणा की सीमा में, ये राजस्थान से उठाकर ले जाते हैं गोपालगढ़ एरिया से, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की इस एरिया से उठा के ले जाके बंदे को और अपने एरिया में जाके जला देना? ये तो बहुत बड़ा मामला है, ये कहीं सोचने का विषय है। ये बहुत निंदनीय घटना है सर, इस पर विचार तो कीजिए आप लोग। हम आपकी बात ही सुनने और आपकी बात ही दिखाने के लिए आए हुए हैं। आप क्या कह रहे थे, अपनी बात आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? जावेद जी। जावेद, आप इनके चाचा मेरा। चाचा हैं? आप बताएं, सगे चाचा हैं। तो क्या पता लगा आप लोगों को? क्या पता लगे जी, हमारे मेरे दूसरे पिछवाड़ में मेरा मकान है। चाची खड़ी हुई, तेरे चाचो का नाम रात रिश्तेदारी गया और वो रिश्तेदारी जाने के कारण फिर मैं जगाया उन्होंने कहा तेरे चाचो का मन, हम चाचा के लिए कॉल वॉल करी, चाचा का फ़ोन न लगो। फिर हमें बता लगी जैसे अपने आदमी की, फिर हम फिरोजपुर झिरका गए। फिरोजपुर झिरका पुलिस वाले ने भी बोली थी हमारे पे कुछ बंदे लाए थे उसे, वह गिरी हालत में बताए। फिर वो बताओ जब गिरी हालत में पुलिस ने क्यों ना लिया? भाई जब वो गिरी हालत में है तो वो बंदे उनको उन्हें रखना और जो लाया उन्हें भी पकड़ कर रखना। अभी कोई मैं भी कोई इंसान को कोई टेंट फोड़ ले जाऊँ, किसान कर ले जाऊँ, वो तो मेरे को तो उनको कब्जे में ले लेंगे। उन कातिल उनको कब्जा में नहीं लिया। उनके सब पुलिस के मामले में सब चीज़ को सबको पता हो जी। देखो सर, डर का माहौल तो, दहशत का माहौल तो इन लोगों ने फैला के ही रखा है। अगर कल को मैं निकल जाऊं यहाँ से, रात में कोई मुझे उठा ले और मैं अपने कहीं पढ़ाने के लिए जाऊं या रात में लेट हो जाऊं किसी काम से, और यही आतंकवादी घटना। रात में डर के आते हैं, रात में इससे हरियाणा से जब ड्राइवर आते हैं तो कोई अपनी रिश्तेदारी में रुक जाता है, कोई और जगह रुक जाता है। रात में ड्राइवर नहीं आते डर के मारे। क्यों? इसी वजह से गुंडा लोग बजरंग दल बन के डोल रहे हैं, कोई कुछ बन के डोल रहे हैं, कोई कुछ बन के भी लोग एक्टिव होते हैं। देखो सर, अब से पहले सिंगार के कई व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद से पहले पलवल रोड पर 14 नंबर पुलिया है, वहाँ एक सिंगार के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आज से 1 या 2 साल पहले वो ड्राइवर था गाड़ी का। और ऐसे ही मेवात के कई लोगों की लाशें लावारिस मिली हैं, जिनको लावारिस हालत में दिखा दिया जाता है या दुश्मनी के कारण दिखा दिया जाता है, जबकि यही संगठन उनकी हत्या करता आया है। खुलेआम यही संगठन हत्या कर रहा है, ये एक्टिव है और सही तरीके से। आज तक तो कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं ऐसा। जाबिर भाई अब बंद करो, ये वीडियो आदि बना के भेजेंगे और आदि बना के रखेंगे। बात वो नहीं है, तू चुप रहे, शांत, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने दे, ठीक है ना? बस तू आराम से बैठ। आपस में बात ये कर रहे हैं, इनका कहना है कि मीडिया वाले हैं, ये आधी वीडियो दिखाएंगे और मेन बात काट देंगे। लेकिन आपने अगर ललन टॉप देखा है तो ये गुस्सा है इनके बीच का। ये कह रहे हैं कि जो बयान दे दिया और अब बोल दिया तो उसका फ़ायदा क्या है। एक अविश्वास भी है कि ये मीडिया वाले आए हैं कहीं हमारी बात को आधा अधूरा काट के ना दिखाएं। लेकिन अगर आप ललन टॉप आपने कभी देखा हो तो निश्चिंत रहिए कि आपकी पूरी बात जाएगी। ऐसा इसमें कुछ काटने पीटने का वो नहीं होता है। और चूँकि हम आए यहाँ पे लोगों से बातचीत को समझा, जो 1-2 पॉइंट मेन समझ में आते हैं वो ये कि नासिर और जुनैद का अपहरण हुआ, वो भरतपुर से यानी राजस्थान के इलाके से। उसके बाद इनकी पिटाई के जो आरोप लग रहे हैं कि पिटाई करके उन्हें कौन सा आपने फिरोजपुर झीरका थाने ले जाया गया जो हरियाणा में आता है। तो इनका आरोप सीधा सीधा पुलिस पे है कि जो पिटाई करने वाले लोग थे उन्होंने पीट करके जब उनको सौंपा पुलिस वालों को तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इनकी हालत ख़राब है, आप इनको अस्पताल ले जाओ।
उसके बाद ये आरोप है कि वो अस्पताल ना ले जा करके, जो आरोपी थे वो ले जा करके उनको जला दिया। किस जगह पे? लोहारू हरियाणा। लोहारू हरियाणा में। तो इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस पे भी आरोप लग रहे हैं, हरियाणा पुलिस पर, और खासकर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन पर नामजद एफआईआर हुई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी नज़र पूरी इस घटनाक्रम पर रहेगी। मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।